बच्चे की आंखें एकदम लाल हो गई थी। उसने अपने सर पर से फादर का हाथ हटाने के लिए सर को इतनी तेजी से झटका दी कि फादर को धक्का सा लगा। वो लड़खड़ा गए। अब मारिया का यकीन पक्का हो गया था कि उसका बच्चा नॉर्मल नहीं है। फादर को भी लगने लगा था कि मारिया के बच्चे के साथ कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने मारिया के सर पर हाथ रखा और चर्च के अंदर चले गए। मारिया अपने बच्चे को लेकर चर्च के अंदर नहीं जा पा रही थी, इसलिए वो वहां से उल्टे पैर लौट आई। उसी रात मारिया अपने बच्चे को अपने पास सुलाकर खुद सो रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कमरे के बाहर कोई है। उसने कमरे की लाइट जलाई तो पर्दे के पीछे एक साया नजर आया। एक पल के लिए तो उसे लगा कि डेविड देर रात को ऑफिस का काम खत्म करके घर आ रहा होगा, मगर जब कमरे में कोई दाखिल नहीं हुआ तो वो तुरंत उठकर बाहर गई तो वहां पर कोई नहीं था। वह घबराते हुए अपने बच्चे के पास आई तो उसका बच्चा पलंग पर नहीं था। वह जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर डेविड उस कमरे में आ गया। क्या हुआ मारिया, तुम चीख क्यों रही थी? डेविड, हमारा बच्चा। है? क्या हुआ उसे? वो यहाँ पलंग पर नहीं है। कैसी बातें कर रही हो? 2 महीने का बच्चा कहाँ जा सकता है? देखो, यही तो सो रहा है। कहते हुए उसने अपने सोते हुए बच्चे की ओर इशारा किया। मारिया हैरान थी कि कुछ पल पहले यहाँ पर कोई बच्चा नहीं था, अचानक ये कहां से आ गया। तभी उसे अपने पलंग के पास एक काली बिल्ली नजर आई।